शुरुआत करेंगे। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट से आज कुसुम योजना के तीसरे चरण का प्रस्ताव पास हो सकता है। कुसुम योजना में 1250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 2.5 लाख किसानों के खेतों में पंप और 7,996 कृषि फीडर सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना जारी रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जा सकती है। तो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीट बढ़ाने और सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का कैबिनेट में अनुमोदन हो सकता है। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है। कुसुम योजना के तीसरे चरण का प्रस्ताव पास हो सकता है। वहीं कुसुम योजना के तहत 1250 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा से 2.5 लाख किसानों के खेतों में पंप चलेंगे। 7,996 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से चलाने का प्लान तैयार होगा। किसानों को 0% ब्याज पर लोन की योजना भी जारी हो सकती है। वहीं सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीट बढ़ाई जा सकती है। राजस्व ग्रामों से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने को मंजूरी मिल सकती है। वहीं सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना पर चर्चा की संभावना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का अनुमोदन भी हो सकता है। तो ये तमाम अहम चीजें हैं जिस पर आज चर्चा हो सकती है। अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ वो प्रस्ताव होंगे? हमने तो जिक्र किया ही, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक कि किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। देखिए, आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है शिवराज सरकार की। करीब सुबह 11:30 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुरू होगी। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उसे प्राथमिकता दी गई है। किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। आज की कैबिनेट की बैठक में कुसुम योजना जो है उसके तीसरे चरण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की संभावना है। देखिए, ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सिंचाई के लिए दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, चाहे वो कम मेगावाट बिजली की वजह से हो या अन्य कारणों से हो, अगर कुसुम योजना के तहत तीसरे प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। 2.5 लाख किसान प्रदेश के ऐसे हैं जिन्हें सीधा फायदा पहुंचेगा। सौर ऊर्जा से जो मोटर पंप हैं वो चलेंगे, जिससे सिंचाई में किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने के लिए जो प्रस्ताव है वो रखा गया है कि ये ऋण योजना जारी रखा जाए। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर, तो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यानी कि जो सीट है वो बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर और डॉक्टर्स प्रदेश में बढ़ेंगे और यहां से पढ़कर डॉक्टर निकलेंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना यह है कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का ऐलान बीते दिन हुआ था और इसकी शुरुआत भी एमपी में हो चुकी है। इस प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। देखिए, सिंगरौली जो खनन के लिए जाना जाता है, कोयले की बड़ी खदानें सिंगरौली में हैं। ऐसे में सरकार सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने का प्लान कर रही है। इसका प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में रखा जाएगा। चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। सिंचाई से जुड़ी हुई एक और परियोजना है सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। तो कई अहम ऐसे मुद्दे हैं आकाश जिन पर आज चर्चा होगी। कई अहम ऐसे प्रस्ताव है जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है।